नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जून 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ ओवरऑल कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस माह में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, प्रेम संबंध में किस तरह की स्थिति आपको देखने में मिलने वाली है, व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। साथ ही साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों की गोचर की कंडीशन पर आधारित होता है। तो इस मंथ में 15 जून को सूर्य वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ इस मंथ में मंगल 7 जून को अपनी नीच राशि अर्थात कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 6 जून को वृषभ राशि को छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंथ के एंडिंग में शुक्र 29 जून को मेष राशि को छोड़ करके अपनी खुद की राशि अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो शुक्र के विषय में चर्चा होगी वो तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अब जुलाई के राशिफल में ही होनी चाहिए। बाकी जो मेनली आज का राशिफल का कार्यक्रम होगा वो इन 3 ग्रहों के आधार पर ही होने वाला है। इसके साथ ही साथ गुरु, शनि, राहु और केतु, ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट का राशि परिवर्तन हुआ है, इन ग्रहों पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप राशिफल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को भी अपने लग्न और अपने राशि के आधार पर सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राशिफल का जो कार्यक्रम होता है यह गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो गोचर का प्रभाव श्रेष्ठ होता है, और यदि दशाएं आपकी कुंडली में अच्छी नहीं चल रही हैं तो अच्छा गोचर भी आपके लिए कोई बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ पाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियोस में जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी जन्म कुंडली का सशुल्क अध्ययन करा सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनमें आप अपनी बर्थ डिटेल्स दे दीजिए जिस तरह से उन प्रोग्राम्स में बताया हुआ है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर राशि के जातकों के लिए जून 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आपके लिए आपके योग कारक प्लैनेट अर्थात आपके भाग्येश बुध का गोचर आपके लिए पंचम स्थान में होने जा रहा है, और 6 जून के बाद में बुध राशि परिवर्तन करके षष्ठ स्थान में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक कथन है कि यदि कोई भी ग्रह अपनी एक राशि में स्वग्रही होकर के बैठा हो तो अपनी दूसरी राशि को बलवान कर देता है। तो जब भाग्यपति बने हुए बुध षष्ठ स्थान में स्वग्रही होंगे तो आपको आपके भाग्य का साथ बड़ी मात्रा में देखने में मिलने वाला है। आपका भाग्य स्थान इस मंथ में 6 जून के बाद में मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे सामान्य कथन यही कहता है कि भाग्यपति यदि षष्ठ स्थान में संचरण करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपका भाग्य का साथ पाने के लिए संघर्ष करना होता है, रिस्क लेनी होती है। तो ये आपको इस मंथ में करना होगा, परंतु आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। और जिस भी कार्य के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, जिस भी कार्य के लिए आप प्रयासरत हैं, जिस भी कार्य के लिए आप प्रयत्नशील हैं, उस कार्य की पूर्ति आपको आपके भाग्य के साथ के सहारे मिलती हुई दिखाई देगी। बुध की दृष्टि 12वें भाव पर होने के चलते किसी तरह की यात्राएं भी हो सकती हैं जिस यात्रा से आपको लाभ ही देखने में मिलने वाला है। षष्ठस्थ बुध होने के चलते त्वचा जन्य रोग या दंत जन्य रोग या नसों से संबंधित परेशानियां, कमर की नस का खिंच जाना, इस तरह के कुछ रोग आपको इस मंथ में देखने में मिल सकते हैं जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बाकी सूर्य 15 जून तक आपके लिए पंचम स्थान में संचरण कर रहे हैं जिसके चलते आपकी ये शिक्षा के क्षेत्र से तो इसको अच्छा माना जाएगा। रिसर्च के फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सूर्य का गोचर पंचम भाव में ठीक है, परंतु पेट जन्य रोग और पेट से संबंधित परेशानियां भी ये सूर्य पंचम भाव में बैठ करके आपको दे रहे होंगे क्योंकि ये अष्टमपति बन करके पंचम स्थान में संचरण कर रहे हैं।
तो अष्टम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में सूर्य का संचरण होना कुछ बहुत ज़्यादा फेवरेबल माना नहीं जाता है, लेकिन फिर भी पंचम भाव में अगर देखा जाए तो 5 नंबर की राशि कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि होती है, तो ये सूर्य का स्वतः का घर की तरह वो यहाँ पर फल देते हैं, जिसके चलते आपके ज्ञान की वृद्धि और आपको आपके ज्ञान का साथ मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। और सूर्य की दृष्टि लाभ स्थान पर आकस्मिक धन लाभ के लिए आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल है। ये तो अच्छी कंडीशन है, 15 जून तक यही रहने वाला है। बस पेट जन्य रोग थोड़े से हो सकते हैं, थोड़ा चित्त की अशांति आप महसूस कर सकते हैं। पंचम में सूर्य होने के चलते प्रेम संबंध में परेशानियां या प्रेमी के द्वारा धोखे का मिल जाना या प्रेमी द्वारा अपमानित होने की पॉसिबिलिटीज जरूर बनती हैं। सूर्य 15 जून के बाद में राशि परिवर्तन करके षष्ठ स्थान में आएंगे और षष्ठ स्थान के सूर्य का आपको अच्छा फायदा लाभ देखने में मिलने वाला है। शत्रुहंता योग का यहाँ पर निर्माण होगा, कोई भी शत्रु आपके सम्मुख नहीं आएंगे। शत्रु पक्ष से अब आपको घबराने और चिंता करने की आवश्यकता पूरे एक मंथ नहीं होने वाली है। षष्ठ स्थान में सूर्य होने के चलते सरकार के माध्यम से लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। किसी न किसी तरह के सरकारी लाभ के योग आपके लिए 15 जून के बाद में बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब यदि आप पाना चाह रहे थे तो उसके योग आपके लिए इस मंथ में बनते हैं। किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप पहले से प्रिपरेशन करे हुए थे या कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए यदि आप प्रयासरत थे तो डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्लियर करके आपका प्रमोशन हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए यदि आपकी ज्वाइनिंग पेंडिंग थी तो वो ज्वाइनिंग भी 15 जून के बाद में होती हुई दिखाई दे रही है। षष्ठस्थ सूर्य के होने के चलते कमर में और हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत आप जरूर महसूस कर सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। इसके बाद में मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए विचारणीय होगा, क्योंकि मंगल 7 जून को सप्तम स्थान से निकल करके अष्टम स्थान में संचलन करना प्रारंभ कर रहे हैं। अब मंगल आपके लिए चतुर्थ भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर के अष्टम स्थान में संचरण करेंगे, तो चतुर्थेश बनकर के मंगल का अष्टम भाव में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। रीजन उसके पीछे है कि ये आपको कुछ हद तक मानसिक अशांति, कुछ हद तक बेचैनी दे सकता है। घर का माहौल थोड़ा सा कलहपूर्ण हो सकता है, स्पेशली मदर की हेल्थ में परेशानियां देखने में आपको मिल सकती हैं। परंतु लाभेश बनकर के मंगल जब अष्टम स्थान में जाएंगे तो आकस्मिक रूप से धन प्रदायक आपके लिए होगा, और इस मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के चलते महाधनी योग का भी निर्माण एक तरह से होगा और बड़ी मात्रा में धन का आगमन और बड़ी मात्रा में धन का संचयन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट इत्यादि की फील्ड से जुड़े हुए थे तो मंगल का अष्टम में गोचर आपको बड़ी मात्रा में धन का लाभ इस मंथ में करा सकता है, परंतु मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के चलते वाणी की कड़वाहट और आप कुछ ऐसा बोल बैठे जिसको कि बाद में तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाए, और आपके कुटुंबीजन, आपके सराउंडिंग्स के लोग आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके शत्रु बन सकते हैं। तृतीय भावस्थ शनि पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने के चलते भी कुछ हद तक कंधों में दर्द की शिकायत या कंधों में चोट लगने की पॉसिबिलिटीज बनती है। और यदि आपको ऑलरेडी हड्डी से संबंधित किसी तरह की परेशानी थी तो बहुत ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है, अन्यथा फ्रैक्चर इत्यादि की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, स्पेशली कंधे के एरिया में। इसके साथ ही साथ शुक्र का गोचर चतुर्थ स्थान में होगा, तो जो मंगल चतुर्थेश होकर के अष्टम भाव में बैठ करके कमी को उत्पन्न कर रहे थे, वो शुक्र वहां बैठ करके उस कमी को काफी हद तक पूर्ण करेंगे और परेशानियों को बहुत हद तक कम करेंगे। जैसे चित्त की अशांति, मानसिक अशांति, बेचैनी को शुक्र चतुर्थ स्थान में बैठ करके कम करेंगे। मदर की हेल्थ में सहयोग प्रदान करने का वो कारण बनेंगे, क्योंकि वो पंचमेश होकर के चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। इसके साथ ही साथ में चतुर्थ भावस्थ शुक्र ग्रह कला के माहौल को भी बहुत हद तक कम करेंगे। घर को डेकोरेट यदि आप करना चाह रहे थे तो इस मंथ में कर सकते हैं, घर के डेकोरेशन पर आपका खर्च होने वाला है। साथ ही साथ नए वाहन को लेना चाह रहे थे यदि आप, तो नए वाहन को भी आप इस मंथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूमि, भवन और वाहन का सुख पर्याप्त मात्रा में आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में परेशानियां या छोटे भाई बहनों को कष्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए आपकी गोचर कुंडली के आधार पर इस मंथ में बनती है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिए। शिव जी की आराधना करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल है। संभव हो तो नित्य शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। इसके साथ ही साथ में सूर्य षष्ठ स्थान में आ रहे हैं तो सूर्य भगवान की आराधना करिए। नित्य सूर्य को जल देना भी आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मकर राशि के जातकों के लिए जून 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मकर राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।